भगवान विश्वनाथ की नगरी वाराणसी जैसे ही अदालत ने यह फैसला सुनाया कि आदि विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर का मुकदमा सुनने योग्य है, वैसे ही सुभाष भवन में मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाज़नीन अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान शिव की आरती कर बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया। मुस्लिम महिलाएं ज्ञानवापी मामले में शुरू से ही सच के साथ हैं और औरंगजेब के कलंक से काशी विश्वनाथ मंदिर को मुक्त कराना चाहती हैं। बार बार मुसलमानों से अपील कर रही हैं कि जिसका जो हक है उसे वो खुद सौंप दे, तभी इस्लाम की इज्जत बढ़ेगी। मुस्लिम महिलाओं ने ओम नमः शिवाय के साथ आरती कर यह संदेश तो दे ही दिया कि वो किसी कीमत पर नफरत नहीं फैलने देंगी, काशी की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद नहीं होने देंगी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी ने कहा कि जब हमारे पूर्वज हिंदू थे तो वो तो आदि विश्वेश्वर की पूजा करते ही थे। आदि विश्वेश्वर पर कोई मुगल आक्रांता औरंगजेब कब्जा कैसे कर सकता है? मुगलों के पाप और कलंक को कोई मुसलमान न ढोए। मंदिर तोड़ा गया, इसके हजारों सबूत हैं। हिंदू पक्ष दुनिया का महान सहिष्णु कौम है, इसलिए अपने सबसे पवित्र स्थान को औरंगजेब के पाप से मुक्ति के लिए अदालत का सहारा ले रहा है। हम सभी अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। सुभाषवादी नेता नजमा परवीन ने कहा कि सारे मुसलमान पैगंबर के बताए रास्ते पर चलकर हक की बात करें और शांति का रास्ता अपनाएं, अदालत के हुक्म की तामील करें। वहीं प्रयागराज में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक साफ सुथरी न्यायिक प्रक्रिया के तहत दिया गया फैसला है और इस फैसले का पूरे प्रदेश में स्वागत हो रहा है। जब हम इस पूरे प्रदेश ने इस फैसले का स्वागत देख रहे हैं तो सभी पक्षों को इस फैसले का उचित रूप से स्वागत करना चाहिए। इस अवसर पर इतिहासकार एवं विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शून्य राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि मासिर ए आलमगीरी में स्पष्ट रूप से साकी मुस्तैद खान ने औरंगजेब के मंदिर तोड़ने की बात लिखी है। 1710 में लिखी गई पुस्तक सबसे बड़ा प्रमाण है। मुस्लिम पक्ष को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। भारत के किसी मुसलमान को मंगोलों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी माता के मंदिर मामले की जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य माना है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी, लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा, इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम ना करें। यह एक बहुत साफ सुथरी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो न्यायालय के सामने विषय रखे गए हैं उसके आधार पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद यह सुनने योग्य है कि नहीं है, इस विषय को लेकर के फैसला आया और फैसला आने के बाद सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, मैं भी स्वागत कर रहा हूँ। धन्यवाद। आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि सुनवाई को आगे जारी रखा जाए और इसके लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो साक्ष्य हैं, जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जो श्रृंगार गौरी की पूजा चली आ रही है, इन सब को देखते हुए ये लगता है कि यकीनन वहाँ पर हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और इसमें सुनवाई होगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, दुनिया सच जानेगी और दुनिया के सामने सच साबित होगा और हमारी देश की संस्कृति की विजय होगी। क्योंकि जो आक्रांता, जो बाहर से आक्रमणकारी आए, वो हमारे पूर्वज नहीं थे, वो बाहर के आक्रमणकारी थे, जिन्होंने भारत पर हमला करके भारत की संस्कृति को, भारत के सांस्कृतिक चिन्हों को नष्ट करने की, यहाँ के मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की। तो उसे लोग अपना पूर्वज आज मान बैठे हैं। तो मेरी मुसलमानों से अपील है कि अपने पूर्वजों को ना भुलाएं। उनके पूर्वज हिंदुस्तानी थे, भारत के रहने वाले थे, कोई बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी उनका पूर्वज नहीं था। इसलिए भारत की संस्कृति उनकी अपनी संस्कृति है, यहाँ के पूर्वज उनके अपने पूर्वज हैं। इस नाते वो इस ज्ञानवापी परिसर को खाली करने में और हिंदू पक्ष के साथ खड़े होने में अपना पूरा योगदान दे। जिस तरह से अयोध्या का फैसला शांतिपूर्वक ढंग से निभाया गया, हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए अयोध्या फैसले में अपना साथ दिया, उसी तरह ज्ञानवापी के फैसले में भी मुस्लिम भाई अपना साथ दें और शांति बनाए रखें। नज़मा परवीन, सदस्य मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज किस तरह से आप लोग जश्न मना रही हैं, क्या कर रही हैं?
जी, ज्ञानवापी पे काफ़ी समय से मामला लंबित है और कल ये पता चला कि आज फैसला आने वाला है कि केस सुनवाई होगी कि नहीं होगी। आखिरकार आज हिंदू पक्ष की जीत हुई और माननीय कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो हिंदू पक्षकार है उनकी सुनवाई होगी और फिर से उसकी जांच होगी कि वहाँ क्या था। और ऐसे में हम सारे मुसलमान भाइयों से यही अपील करना चाहेंगे कि जो जिसकी ज़मीन है वो उसको वापस कर दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि काशी विश्वनाथ की नगरी है और कण कण में शिव विराजमान है। और जब उस परिसर में शिव जी का मंदिर इतना भव्य बना दिया गया है तो उस परिसर को भी वहाँ से खाली कर देना चाहिए। और हिंदू भाइयों को तो ये भी सोचना चाहिए कि जब ये कहते हैं कि बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए, तो वहाँ पे विवादित जगह पे आपकी नमाज भी जायज़ नहीं है। तो ऐसे में उस जगह को खाली कर देना चाहिए कि जब आपकी नमाज ही नहीं कबूल हो रही है तो फिर आप वहाँ क्यों ऐसे विवादित जगह पर ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप वहाँ की ज़मीन जल्द से जल्द खाली करके हिंदू भाइयों की जगह हिंदू भाइयों को सौंप देनी चाहिए। और इस पे तो अब आगे भी कोई दलील नहीं भी आनी चाहिए और ना ही जनता को आपस में उलझना चाहिए, ना हिंदू मुसलमान के जो भी चीज़ें हैं उसको भड़काना चाहिए, क्योंकि सबको स्वेच्छा से, मुस्लिम भाइयों को स्वेच्छा से वो जगह खाली कर देनी चाहिए और हिंदू भाइयों की जगह उनको वापस कर देनी चाहिए। सुनवाई में आपने क्या बोला है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? सुनवाई में उन्होंने जो मुस्लिम पक्ष ने रखा था कि ये 1991 के कानून को बाल्ड कर रहा है ये आपका दावा, इसलिए इसको खारिज किया जाए, वक्त की संपत्ति है। और हम लोगों ने जो पक्ष रखा था कि ये कहीं से भी बाधित नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि 1991 को जो ये कानून है उस कानून इससे कहीं बाधित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये केवल पूजन का जो है अर्चन का ही मांग कर रहे हैं, पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए कहते हुए उन्होंने खारिज कर दिया, उनकी आपत्ति को ही खारिज कर दिया है। फैसला हिंदू पक्ष, बिल्कुल फैसला हिंदू पक्ष में है और हमने कहा था पूर्व में भी कि ये नज़ीर बनेगा और आज ये नज़ीर बना है। 1991 जो है कहीं पूजा पाठ के अधिकार को नहीं रोकता है और ये हमारा जो दावा है ये पोषणीय है और चलता रहेगा। जी।